माननीय सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि मेरे को आपने डिमांड फॉर ग्रांट ऑन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट पे बोलने का मौका दिए। और मैं आज उन 20 करोड़ लोगों की चर्चा करने जा रहा हूं जिन्होंने देश में असमानता, गरीबी, अत्याचार की पीड़ा को सदियों से सहन किया है और आज भी एक सामान्य जीवन पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं बड़े फख्र से कहूँगा कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब जिन्हें देश का संविधान लिखा और उसमें इन लोगों को बराबरता का हक मिला, समानता का राइट मिला। और उसके बाद मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देश की आज़ादी के बाद देश में जो भी सरकारें बनी, ज़्यादातर कांग्रेस पार्टी की सरकारें बनी। और मैं ये मान से कह सकता हूँ कि उन सरकारों में इन लोगों के कल्याण के लिए, इनके वेलफेयर के लिए बड़े बड़े प्रोग्राम लिखे गए। एजुकेशन सेक्टर में, सोशल सेक्टर में, इकोनॉमिक सेक्टर में इनको दूसरों के बराबर लाने का एक भरपूर यत्न कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने किया है और उसके रिजल्ट भी निकले, उसके नतीजे बहुत अच्छे निकले। मैं समझता हूँ कि मेरे बहुत सारे साथी यहाँ बैठे हैं, हमारे समाज के पासवान साहब भी बैठे हैं और इन जो मेरे साथी इधर बैठे हैं उनके जो पूर्वज हैं उन्होंने वो समय देखा है जब इस समाज के लोगों को अपने नाम पर घर भी खरीदने का अधिकार नहीं था, शिक्षा हासिल करने का अधिकार नहीं था। सो मुझे ये कहते हुए खुशी होती है कि हमारी पहली सरकारों ने भरपूर यत्न किया। इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा लगाया तो उसमें सबसे ज़्यादा ये वर्ग के लोग उसमें आए। अगर शिक्षा अच्छी प्रदान की, रिजर्वेशन के तहत बहुत सारे हमारे साथी बड़े बड़े रुतबों पे पहुंचे। मुझे सभापति जी ये कहते खुशी होती है कि मैं 2 दिन पहले एक सभा में यहाँ बैठा तो उसमें जितने भी हमारे इस समाज के जो मेंबर पार्लियामेंट उनसे मेरे को बात करने का मौका मिला तो मुझे खुशी हुई कि सामने वाले बैठे बेंचों पे भी बहुत सारे मेंबर पार्लियामेंट ऐसे मैंने देखे कि जो कोई आईएएस रिटायर हुआ, कोई आईपीएस छोड़ कर आया, कोई इनकम टैक्स कमिश्नर की बहुत छोड़ के आया। तो मैं समझता हूँ ये आप भी आए हैं, बहुत सारे जो मेरे साथी सामने बैठे हैं उन बेंचों पे, वो मेरी बहनें भी बैठी हैं जो बड़े बड़े अच्छे जो स्थान छोड़कर वो आए। मुझे खुशी है कि ऐसे लोग इस सदन में इस बार आए जो दलित समाज की, अनुसूचित जाति, अनुसूचित ट्राइब्स की जो मुश्किलें हैं, जो उनके दर्द हैं, उनको समझते हैं क्योंकि वो प्रशासन में रहे हैं। जो मुश्किलें आती हैं उनको मालूम है। हमारे भी इधर साथी बैठे हैं, हमारे लीडर अतियापन खड़गे जी बैठे हैं और हमारे साथी बैठे हैं जिन्होंने बहुत संघर्ष से यहाँ तक पहुँचे हैं। सभापति साहब, मेरे पास एक ऐसा दस्तावेज 1938 का जो मेरे वालिद ने, मेरे पिता ने उस वक्त के जो गवर्नर जनरल उसको दिया, उसमें छोटी छोटी बातों की मांग की कि क्लर्क की पोस्ट मिले, ये मिले। पर आज हमें खुशी है, हमें फख्र है कि इस समाज आगे बढ़ा और आज सामान्य दूसरे समाज के बराबर
ये सारी जो अपनी सोसाइटी में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, पिछली सरकार ने बहुत सारे, जैसे मैंने कहा, बड़े एरियाज में बहुत लैंडमार्क डिसीजन लिए पिछली सरकार ने। पर अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस इलेक्शन से पहले हमारे एनडीए के हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने देश के 120 करोड़ लोगों बड़े सुनहरी सपने दिखाए, बहुत बड़े बड़े वायदे किए और ऐसे लगने लगा कि ये आएंगे और देश में और खास कर जो गरीब लोग हैं देश के, उनके लिए एक बड़ा इनकलाब इकोनॉमिक क्षेत्र में या दूसरे क्षेत्रों में लाएंगे। लेकिन जब मैंने ये बजट जो पेश हुआ, बस थोड़े बजट पेश हुआ, तो ये जो डिमांड्स इनका अगर 2013, 14 और 14-15 इसमें कोई खास अंतर नहीं। मैं समझता हूं कि ऐसा लग रहा है कि जो हमारा प्रोग्राम थे, हमारी जो विजन था, उस पे एनडीए वालों ने उस पर मोहर लगाई। मुझे इस बात की खुशी है कि जो हमने किया था उस पर मोहर लगाई। लेकिन मैं एक बात सभापति जी कहना चाहता हूं, क्योंकि बड़ा गंभीर, बड़ा अहम जो डिपार्टमेंट है वो उसको डिस्कशन हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जितने भी शेड्यूल्ड कास्ट के स्पेशल कॉर्पोरेट प्लान या स्पेशल जो सेंटर की प्लान है, जब ये स्टेटों में जाते हैं तो जो प्रांतीय सरकारें इनको गंभीरता से नहीं लेती। बहुत सारी सरकारें ये जो फंड्स होते हैं उनको डिवाइड करते हैं और कामों के लिए खर्च करते हैं, और जहां जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए वहां तक पहुंचाते नहीं हैं। मेरी एक ये उदाहरण है कि मेरा पंजाब प्रांत है और उसमें 2007 से जो पोस्ट मैट्रिक जो स्कॉलरशिप है वो 2007-8 से आज तक वैसे पेंडिंग पर है, और 280 करोड़ की राशि जो वो पेंडिंग। एक मिनट सर, वाइंड अप कर। सो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो एक स्पेशल जो रिजर्वेशन एक्ट जो ये स्कीमों को मॉनिटर करे, ये अकाउंटेबिलिटी इसकी होनी चाहिए। हमारी यूपीए सरकार ने ये 2013 में एक प्रोग्राम लिखा था, 2013 में